नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में विधायकों की कीमत बकरों से भी कम, जाने ऐसा क्यों बोले गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश मामले पर राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप पर दौर चल रहा है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने पूरे मामले पर तंज कसा है। उन्होंने अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग करते हुए लिखा है कि 2 लाख में विधायकों को खरीद कर सरकार गिराने की बात हजम नहीं हो रही है। अब तो 2 लाख रुपए में 4 आदमी मिलकर ही विधायक खरीद रहे हैं। झारखंड में विधायक की कीमत लगता है 10-10 हजार रुपए की दर से तय कर दिया गया है। बकरीद में तो कई बकरे 2-2 लाख रुपए में बिके। विधायक की कीमत तो बकरे से भी कम लगाई आपने। सरकार गिराने की साजिश पर बाबूलाल मरांडी बोले, एसआईटी गठित कर पूरे मामले की जांच हो। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार गिराने की साजिश से जुड़े प्रकरण पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए राज्य सरकार ने जांच कराने की मांग की है। रविवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर पूरे मामले की जांच की जाए। यह भी कहा कि यदि सरकार ने इस मामले की एसआईटी जांच नहीं कराई तो भाजपा चुप नहीं बैठेगी। आखिर इस राज्य की जनता की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी भी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में पैसा कमाने का धंधा चल रहा है। पिछले दिनों भी 22 स्थानों पर छापे मारे गए थे, 22 रुपए भी बरामद नहीं हुए। उस समय भी मैंने कहा था कि सरकार पैसा कमाने का नया क्षेत्र ढूंढ रही है। परीक्षाओं को रद्द करने से बचने के लिए सीबीएसई ने जारी किया नया पाठ्यक्रम। सीबीएसई ने शैक्षणिक वर्ष 2022 के लिए एक नया पाठ्यक्रम जारी किया है। भाग काफी कम कर दिए गए हैं और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए पाठ्यक्रम के 2 शब्दों में विभाजित किया गया है। छात्रों को सतत परीक्षाओं में बैठने की आवश्यकता होती है। इस पर सीबीएसई ने यह कहा है कि वे सिस्टम को परियोजनाओं और आंतरिक परीक्षाओं पर अधिक केंद्रित बनाने की योजना बना रहे हैं। स्कूलों को परीक्षा आंतरिक परीक्षा कराने के दिशा निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। 2 सत्रांश परीक्षा के अलग अलग परीक्षा पैटर्न होंगे। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, विधायक खरीद मामला मेरे चलते कांग्रेस सत्ता में आई, मुझे ही बदनाम करने पर तुली। झारखंड की राजनीतिक हलके में इन दिनों राज्य सरकार गिराने की साजिश के तहत विधायकों की खरीद का मामला खूब चर्चा में है। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर इन लोगों पर विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया था। जानकारी हो, पिछले दिनों कांग्रेस के 3 विधायक दिल्ली गए थे। इनमें बरही विधायक उमाशंकर अकेला, डॉक्टर इरफान अंसारी के अलावा बरकट्टा विधायक अमित कुमार यादव शामिल हैं। 24 जुलाई को रांची से 3 लोगों को रांची पुलिस ने पकड़ा है। इन पर विधायकों की खरीद प्रक्रिया में शामिल होने का केस लगा है। इस मामले में कहा जा रहा है कि पीएनआर नंबर पर विधायकों के अलावा उक्त तीनों आरोपी भी दिल्ली गए थे। अब इस मामले पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी ने नाराजगी जताई है। कहा कि मेरी इमेज को खराब किया जा रहा है। इस महीने का यह अंतिम वीकेंड लॉकडाउन, अब आगे क्या होगा। झारखंड में 34 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है। यह जुलाई 2021 का अंतिम वीकेंड लॉकडाउन है। इसी के साथ यह चर्चा शुरू हो गया कि अगले महीने में क्या होगा। उम्मीद की जा रही है कि राज्य में जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी मिनी लॉकडाउन के नया दिशा निर्देश को लेकर सरकार 31 जुलाई तक निर्णय ले सकती है। बिहार में 12 जुलाई से ही स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। ऐसे में यहाँ भी उम्मीद बढ़ गई है। झारखंड की हेमंत सरकार गिराने के साजिश में गिरफ्तार 3 आरोपियों को हुई पहचान। बीजेपी सांसद ने पूछा, साजिश करता राहुल गांधी तो नहीं। फर्जी महिला आईएएस बनकर झाड़ती थी और पुलिस ने पकड़ा तो बोली, हर हाल में अफसर बनकर दिखाऊंगी। राजधानी रांची के अशोकनगर कॉलोनी से पुलिस ने मोनिका नाम की एक फर्जी महिला आईएएस पकड़ा है। आरोपी महिला ने खुद को आईएएस साबित करने के लिए ड्राइवर और बॉडीगार्ड को भी रखा था। हालांकि गिरफ्तारी के बाद मोनिका ने शनिवार को कहा कि जेल से छूटकर वह हर हाल में आईएएस अफसर बनकर दिखाएंगी। उसने बताया कि अपने किए पर उसे पछतावा है, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि ऐसा करना अपराध है। 11 साल से अधूरा है 500 बेड का हॉस्पिटल।
102 करोड़ की हो चुकी है निकासी। सरायकेला खरसवा के आमदा में निर्माणाधीन 500 बेड के हॉस्पिटल के शिलान्यास के करीब 11 साल बाद भी निर्माण कार्य अधूरा है। 152 करोड़ की लागत से बन रहा है इस हॉस्पिटल के लिए 102 करोड़ की निकासी हो चुकी है। शनिवार को इसे लेकर विधानसभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति ने इस अर्धनिर्मित हॉस्पिटल भवन का निरीक्षण किया। समिति ने अधूरी पड़ी योजनाओं को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। झारखंड में खुलेंगे 125 नए ब्लड बैंक, आप भी हो सकते हैं इसके मालिक। झारखंड में खून की कमी दूर करने के लिए 125 नए ब्लड बैंक खोले जाएंगे। झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी राज्य भर के सामाजिक संस्थाओं सहित वैसे सोशल इंटरप्रेन्योर जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उनको ब्लड बैंक खोलने का मौका दे रहा है। इसका फायदा यह लोग कि खून होने वाली मौतों में कमी आएगी। ब्लड बैंक खोलने से इच्छुक लोगों को सेक्स के माध्यम से आवेदन करना होगा। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। हिमाचल में लैंडस्लाइड, पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने यातायात दुख सहायता राशि का किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हुए लैंडस्लाइड हादसे को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई नेताओं ने दुख जताया। राष्ट्रपति ने कहा कि वे शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। वही पीएम मोदी ने इस दुर्घटना पर शोक जताते हुए कहा कि पीएमएनआरएफ से मृतकों की परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 रुपए दिए जाएंगे। मीराबाई ने पिज्जा खाने की जताई थी इच्छा, अब लाइफ टाइम मिलेगा फ्री। पिज्जा कंपनी डोमिनोज इंडिया ने ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू को लाइफ टाइम की फ्री पिज्जा देने की घोषणा की है। कंपनी ने इसकी जानकारी अपने ट्वीट पर दी है। दरअसल हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में मीराबाई ने कहा था कि वह पिज्जा खाना चाहती है क्योंकि बहुत लंबे समय से वह पिज्जा नहीं खाई है। अब डोमिनोज इंडिया ने चानू को उम्र भर फ्री में पिज्जा देने की घोषणा की है। म्यांमार में प्रवेश की कोशिश कर रहा चीन, भारत को नजर रखने की जरूरत। बिपिन रावत, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने कहा कि चीन तख्ता पलट के बाद वैश्विक प्रतिबंध झेल रहे म्यांमार में अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। बकौल रावत, भारत को इस स्थिति पर बारीकी से नजर रखने को जरूरत है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि म्यांमार में हालात सामान्य होने तक भारत को लाभ मिलेगा। भूस्खलनों के बाद महाराष्ट्र में अब तक 7300 बरामद, 47 लोग लापता। एनडीआरएफ ने रविवार को बताया कि महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन के बाद अब तक 7300 बरामद किए गए हैं, जबकि 47 लोग लापता हैं। इनमें से सर्वाधिक 4400 रायगढ़ के तालिये गांव में मिले हैं। एनडीआरएफ ने महाराष्ट्र में राहत और बचाव के लिए 34 टीमें तैनात की है। विक्ट्री पंच शेयर करिए, इंडिया के लिए चीयर करिए। ओलंपिक्स को लेकर मन की बात में कहे मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों को तिरंगा लेकर चलता देख मैं ही नहीं पूरा देश रोमांचित हो उठा। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की अपील करते हुए कहा, सोशल मीडिया पर हमारा विक्ट्री पंच कैंपेन अब शुरू हो चुका है। आप भी अपना विक्ट्री पंच शेयर करिए, इंडिया के लिए चीयर करिए। कारगिल युद्ध हमारी सेनाओं के शौर्य का प्रतीक है, मन की बात में कहे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में रविवार को कहा, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस है। कारगिल दिवस का युद्ध भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम का ऐसा प्रतीक है जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने कहा कि इस बार यह गौरवशाली दिवस भी अमृत महोत्सव के बीच मनाया जाएगा। 59% चैटिंग व केवल 10% बच्चे पढ़ाई के लिए कर रहे हैं स्मार्टफोन का इस्तेमाल, एक अध्ययन के माध्यम से। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्ययन के अनुसार देश में 59.2% बच्चे स्मार्टफोन का इस्तेमाल स्टेट मैसेजिंग एप्स के, जबकि केवल 10% पढ़ाई के लिए करना पसंद करते हैं। बकौल अध्ययन 8 से 18 वर्ष के 30.2% बच्चों का पास निजी स्मार्टफोन है, वहीं 10 वर्ष के 37.8% बच्चों के पास फेसबुक व 24.3% के पास इंस्टाग्राम अकाउंट है। पीएम मोदी और शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर तमिलनाडु के पादरी हुए गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के डीएमके नेताओं और हिंदू धर्म के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर मदुरै में पादरी जॉर्ज पोन्नैया को गिरफ्तार किया गया है। पोन्नैया ने भाषण के वीडियो में ऑनलाइन सामने आया था। उन्होंने टिप्पणी में 18 जुलाई को एक्टिविस्ट स्टैन स्वामी की याद में आयोजित एक मीटिंग में कही थी। अवैध रूप से सीमा पार करने के लिए बीएसएफ ने बंगाल में 9 बांग्लादेशियों को किया अरेस्ट। बीएसएफ ने शनिवार को बताया कि उसने
पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने का प्रयास करते हुए 9 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। बोकल बीएसएफ इनमें से कुछ काम की तलाश में भारत आने की कोशिश कर रहे थे, जबकि अन्य अपने परिवार से मिलने के लिए बांग्लादेश लौट रहे थे। हरियाणा में 2 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक खुलेंगे रेस्टोरेंट। हरियाणा में 2 अगस्त तक सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मॉल के अंदर पहले रेस्टोरेंट सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक, जबकि अन्य रेस्टोरेंट में सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। सरकारी विभागों, विश्वविद्यालय और संस्थानों की भर्ती प्रवेश परीक्षा कोविड-19 SOP के तहत आयोजित की जा सकती है। भूपेन बोरा बनाए गए असम कांग्रेस के अध्यक्ष। 3 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति। भूपेन बोरा को असम कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है और उन्हें रिपुन बोरा की जगह ली है। साथ ही राणा गोस्वामी, कर्मा लाख्या डे पुरकास्ट और जाकिर हुसैन सिकदर को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि भूपेन बोरा को गोस्वामी इससे पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव की भूमिका निभा रहे थे। एलोपैथी के खिलाफ टिप्पणी पर रामदेव के खिलाफ याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार को करेगा सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट कोविड-19 महामारी के बीच कथित तौर पर एक एलोपैथी के खिलाफ गलत सूचना फैलाने के लिए योग गुरु रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों के 7 संगठनों की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई जस्टिस सी हरिशंकर करेंगे। उन्होंने पहले डॉक्टरों के संगठनों के वकील से कथित गलत सूचना से संबंधित वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए कहा था। अदालत के समक्ष याचिका दायर करने वाले डॉक्टरों के संघों में 3 रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश पटना और भुवनेश्वर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल एजुकेशन एंड द रिसर्च चंडीगढ़ यूनियन ऑफ द रेजिडेंट डॉक्टर ऑफ पंजाब शामिल थे। मतदाताओं को रिश्वत देना पड़ा महंगा। कोर्ट ने सांसद को सुनाई 6 महीने की जेल की सजा। तेलंगाना की एक अदालत ने शनिवार को महमूदाबाद की टीआरएस सांसद मलोद कविता को 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई है। कविता को यह सजा वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को रिश्वत देने के मामले में सुनवाई गई है। सांसद और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने कविता पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वह इस मामले में दूसरी आरोपित है। ओलंपिक्स इतिहास में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को मिली अपनी सबसे बुरी हार। एक साथ से हारी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम रविवार को टोक्यो ओलंपिक्स में फुल मैच में ऑस्ट्रेलिया से एक साथ से हार गई, जो ओलंपिक्स के इतिहास में उसकी सबसे बुरी हार है। भारत ने पहले 2 क्वार्टर्स में 2 गोल खाए। भारत की ओर से एकमात्र गोल दिलीप सिंह ने 64वें मिनट में किया। भारत 27 जुलाई को स्पेन के खिलाफ अगला मैच खेलेगा। एटीएम से पैसे निकालते हुए हैं ठगी के शिकार। जानिए शिकायत करने का तरीका। अगर आप या आपका कोई करीबी एटीएम से पैसे निकालते हुए ठगी का शिकार हुआ है तो ये खबर आपके लिए। इसके लिए शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको 9212500888 पर अपने नंबर पर प्रॉब्लम लिखकर मैसेज करना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि पैसा ठगी होने के 3 दिनों के अंदर ही शिकायत दर्ज करनी होगी। आईपीएल 2021 में 19 सितंबर होगा पहला मैच। ये है दोनों टीमों के आमने सामने। आईपीएल 2021 के बचे हुए मैच का आयोजन 19 सितंबर को होगा। यूएई में पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। कोरोना मामले के चलते मई में आईपीएल 2021 को बीच में ही रोकना पड़ा था। इस दौरान कई खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के सदस्य पॉजिटिव पाए गए थे। तब 29 मैच ही खेले जा रहे थे। अब बाकी के 31 मुकाबले यूएई में आयोजित किए जाएंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।